इस्तांबुल में अमन की तलाश, पाक अफगान आर्जी जंगबंदी के बाद मुस्तकिल अमन की कोशिशें। तुर्किया में मुज़ाकरात का दूसरा दौर इख्तिताम पजीर हो गया। पाकिस्तान ने TTP की नई जगह मुंतकिली की पेशकश मुस्तरद कर दी। नमाज के वक्फे के बाद दोबारा बातचीत का आगाज़। पाकिस्तान का कलअदम TTP के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के वादे पर अमल दरामद पर जोर। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि तालिबान आलमी बरादरी के साथ किए गए अपने वादे पूरे करें। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान वर्किंग डिनर पर भी बातचीत की गई। सिफारती ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात 9 घंटे से ज़ायद जारी रहे। मुज़ाकरात का आगाज़ दोपहर 2:30 बजे हुआ था। मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्किया कर रहा है। भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, बातचीत शुरू हुई है कोई 1.5-2 घंटे पहले। आउटकम आएगा तो फिर वो एग्रीमेंट जो है वो तरतीब दिया जाएगा। 4-5 दिन से कोई वाकया नहीं हुआ। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अफगानिस्तान से खुली जंग है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, अफगानिस्तान की जानिब से पेश की गई शराइत को देखेंगे, अगर काबिल कबूल हुई तो ठीक है। अफगानिस्तान हमारे खिलाफ भारत की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। हमने 40 साल अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। दोहा में जिनसे बात कर रहे थे वो सारे पाकिस्तान में जवान हुए। समझ नहीं आता कि इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों। अफगान मुहाजिरीन ने रोज़गार और कारोबार पर कब्जा किया हुआ है। हमारा सिर्फ एक एजेंडा होना चाहिए कि हम अखुवत के साथ हमसाये के साथ रहें। अफगान सरहद पर पिछले 4 से 5 रोज़ कोई वाक़या नहीं हुआ। पाक अफगान सरहद पर 15 रोज़ से खामोशी। चमन और तुरखम पर हर किस्म की तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। कशीदगी के बाद से तमाम तिजारती और ट्रांजिट सरगर्मियाँ बंद। दोनों जानिब 5000 कंटेनर्स को सरहद खुलने का इंतजार। दो तरफा तिजारत मुअत्तल होने से ताजरों को शदीद नुकसान। दोनों जानिब तकरीबन $10 लाख रोज़ाना का नुकसान हो रहा है। फलों और सब्जियों की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा। अफगान वज़ीर ख़ारिजा के दौरे भारत का पहला साजिशी नतीजा आ गया। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम मोदी के नक्शे कदम पर चल पड़ी। दरिया कुंदर पर भारतीय ताउन से मुतनाज़ डैम की तामीर का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक तालिबान रजीम डैम से पाकिस्तान को पानी की फराहमी रोकना चाहती है। भारत की तालिबान रजीम को डैम की तामीर के लिए $1 अरब माली इमदाद की पेशकश। अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर मुत्तकी के दौरा के बाद भारत अफगान गठजोड़ बेनकाब हो गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खदशे का इजहार। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब में कहा, सूबे की जोग्राफियाई साख्त तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई। चाहते हैं खूनी रोड कॉम सड़क में तब्दील कर दिया जाए। अफसोस बलूचिस्तान की दौलत आज भी ज़मीन में दफन है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। बलोच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से इल्हाक किया। बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने कुर्बानी दी। विफाक की रूह बाहमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। पाकिस्तान की यकजहती के लिए सूबों में इत्तफाक़ राय ज़रूरी है। हम पहले पाकिस्तानी, बाद में सूबों के मकीन हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से बैठक। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात काहिरा के इत्तेहाद सदारती महल में हुई। पाक मिस्र दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, खत्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। बाहमी स्ट्रेटजिक ताउन, अवामी रवाबित और इक़्तिसादी शराकत के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। दिफा, टेक्नोलॉजी, समाजी और इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत मुकालमा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुआवन करार। मिस्री सदर का मुस्लिम उम्मा के मामलात पर पाकिस्तान के किरदार पर इजहार तशक्कुर। दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। तर्जुमान पाक फौज की वार्निंग। कहा, पाक फौज और अवाम जारहियत के खिलाफ सीसा पलाई दीवार साबित होंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मर्दान का दौरा। अब्दुल वली खां यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग और मदारिस के तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त। हाज़रीन के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात के तफसीली जवाबात दिए। तलबा और असातिज़ा की जानिब से गाज़ियान और शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। कहा, गुफ्तगू से हमारे पाक अफवाज के बारे में बहुत से उबहाम दूर की हो गए।
मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। PIA की परवाज मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। कौमी एयरलाइन का 5 साल बाद बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से उड़ान भरने वाली परवाज 284 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई थी। हफ्तावार 2 परवाजें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। जिरगा किसी ऑपरेशन को कबूल नहीं करता, ऑपरेशन बंद किए जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का पेशावर जिरगे से खिताब। कहा अब किसी कबायली की जान नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो उसका हिसाब किताब होगा। हमें इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ नहीं चाहिए, हमें हकूक़ चाहिए। हमारा मुतालबा है कबायली अजला को उनका हिस्सा दिया जाए। फैसलों में यहाँ के लोग और सूबाई हुकूमत शामिल हो। ये जिरगा उन लोगों के लिए पैगाम है जो कबायलियों को नहीं मानते। हम जिरगे के लिए तमाम कबायली अजला जाऊँगा। पाकिस्तान को तस्लीम करना कबायली लोगों की अपनी मर्जी थी। हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी में शामिल एहलकारों की स्क्रीनिंग। पुलिस ज़राए के मुताबिक जाती उमरा और वज़ीर आला ऑफिस में तैनात एहलकारों की स्क्रीनिंग की जा रही है। दीगर अमले की भी स्क्रीनिंग का अमल जारी। चेकिंग के बाद स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा। दुश्मनों को लेने के देने पड़ गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके झदर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 3 खारजी हलाक। दहशतगर्दों के खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी तबाह। ISPR के मुताबिक भारतीय फितना अल खवारिज के दहशतगर्द खुदकुश हमले की तैयारी में मसरूफ थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की गाड़ी तबाह कर दी। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 4 सितंबर को समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। अदालत ने बानी PTI को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल समेत दीगर फरीकैन से भी जवाब तलब। वज़ीर-ए-आज़म मेज़बान, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी मेहमान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दोनों टीमों के एजाज़ में इशाइया। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम माजी की तरह शानदार खेल पेश करेगी। क्रिकेट का खेल भाईचारे और अमन को फ़रोग़ देता है। इस खेल की असल रूह को बरकरार रखने की ज़रूरत है। समंदरों की पासबान नेवी नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का क्रिक्स एरिया में अगले मोर्चों का दौरा। ऑपरेशन और जंगी तैयारियों का जायजा। ISPR के मुताबिक पाक मैरियंस में 3 जदीद TD और क्राफ्ट शामिल कर दिए गए। जदीद क्राफ्ट्स की शमूलियत पाक बहरिया की ऑपरेशनल इस्तादाद में अहम इजाफा करेगी। हुअर क्राफ्ट्स कम पानी, रेतले टीलों, दलदली इलाकों, खुश्की और समंदर पर बैक वक्त कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। SP अदील अकबर की पुरस्रार मौत, अहम हकाइक सामने आ गए। SP के ऑपरेटर ने इब्तदाई बयान में तहकीकाती टीम को रिकॉर्ड करा दिया। कहा अदील अकबर अपनी प्रमोशन से मुताल्लिक स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न जा रहे थे। SP अदील अकबर का फ़ोन कॉल 4:30 पर आई। अदील अकबर ने ड्राइवर को दफ्तर खारजा जाने का कहा। दस्तावेज़ात की तस्दीक के लिए दफ्तर खारजा गए। कुछ देर बाद वापस आ गए। एक और कॉल आई जिसके बाद निजी होटल के सामने SP अदील अकबर ने मुझसे गन मांगी। मैंने मैगजीन निकाल कर गन अदील अकबर को दे दी। सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान पूछा ये गन चलती भी है कि नहीं। कहा मैगजीन मुझे दो, उसमें कितनी गोलियां हैं। मैगजीन अदील अकबर के हवाले की और कहा कि उसमें 50 गोलियां हैं। SP अदील अकबर ने हथियार क्यों मांगा और उन्हें क्यों दिया गया, तफ्तीश जारी। कराची में तशद्दुद से जवान की हलाकत, पुलिस ने गलती तस्लीम कर ली। मकतूल इरफान के वर्सा कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने का इंतजार करते ही रह गए। मुकदमा SHO SIU की मुद्दत में दर्ज। FIR में 6 एहलकार नामजद। मतन में कहा गया कि दौरान हिरासत इरफान की तबीयत ख़राब हुई और वो बेहोश हो गया। मद्दे मुकदमे के मुताबिक तफ्तीश करने वाले ASI आबिद और सरफराज मुलजिम से तफ्तीश कर रहे थे।
पुलिस अफसर मुझे बताए, बगैर जेर हिरासत नौजवान को अस्पताल ले गए। मोहम्मद इरफान बाद अज़ां इंतकाल कर गया। जेर हिरासत अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमा मशकूक है। अहले खाना को नौजवान की हलाकत के खिलाफ एहतजाज, फौरी इंसाफ का मुतालबा।